गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। क्रिसमस से पहले हिमाचल प्रदेश के कसौली में 90, शिमला में 80, मनाली में 70% होटल पैक। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश का रुख शुरू कर दिया है। इस वीकेंड से ही शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कुफरी, नारकंडा और कसौली सैलानियों से पैक हो गए हैं। शिमला में होटलों की ऑक्यूपेंसी 80, जबकि मनाली और धर्मशाला में 70% तक पहुंच गई है। वीकेंड पर कसौली में 90% तक होटलों के कमरे पैक रहे। ऊंची चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे। 27 व 28 को हो सकती है बर्फबारी व वर्षा। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम करवट बदल सकता है। इसकी शुरुआत पिछले कल लाहौल स्पीति व कुल्लू जिलों के ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहों के गिरने से हो चुकी है। पिछले कल सुबह रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे, जिससे शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो 23 दिसंबर यानी आज से मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों के कुछ स्थानों पर बर्फबारी व वर्षा और मैदानी इलाकों में 1 से 2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और कल मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा व हिमपात के आसार हैं। तिब्बती बौद्ध विद्वान राचुंग को चीन ने 3.5 साल बाद किया रिहा। जेल में बुरी तरह बिगड़ी तबीयत। प्रमुख तिब्बती बौद्ध विद्वान गेशे राचुंग गेंडून को चीन ने करीब 3.5 वर्ष बाद रिहा कर दिया। जेल में राचुंग की सेहत गंभीर रूप से बिगड़ चुकी है। सूत्रों के अनुसार राचुंग को बेहद अमानवीय हालात में जेल में रखा गया। उन्हें परिवार से भी नहीं मिलने दिया गया। बता दें कि भिक्षु राचुंग को चीन के नगाबा काउंटी स्थित कीर्ति मठ से 1 अप्रैल 2021 की रात गिरफ्तार किया गया था। महीनों तक उनका अता पता नहीं चला। जुलाई 2022 में खुलासा हुआ कि उन्हें तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा व भारत स्थित कीर्ति मठ के प्रमुख कीर्ति रिनपोछे को पैसे भेजने के आरोप में 3.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। राचुंग तिब्बती बौद्ध धर्म की सर्वोच्च शैक्षणिक डिग्री गेशे की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें 1998 में भी हिरासत में लिया गया था। लेह लद्दाख में शहीद हुआ सैनिक परमवीर। घर में 5 वर्षीय बेटे के साथ पत्नी अकेली। ऊना जिला हरोली क्षेत्र के अंतर्गत गांव बेटन निवासी सैनिक लेह लद्दाख में हृदय गति रुकने से शहीद हो गया। परमवीर 3 सिख बटालियन में तैनात थे। करीब 2 सप्ताह पहले ही परमवीर अपने 5 वर्षीय बेटे के बीमार होने के चलते घर आया था और 9 दिसंबर को वापस ड्यूटी पर लौट गया था। चंडीगढ़ में 2 वर्ष नौकरी करने के बाद अभी 2 महीने पहले ही उसका तबादला लेह में हुआ था। परमवीर 33 वर्षीय पुत्र सीताराम निवासी बीटन के निधन की खबर लगते ही गांव का माहौल गमगीन हो गया। परमवीर की पत्नी मल्लिकत कौर अपने पति के देहांत की खबर सुनते ही अपनी सुध खो चुकी है। उसका पति अभी 2 सप्ताह पहले ही घर से गया था। जल्द वापस आने का आश्वासन दिया गया था। परमवीर के माता पिता पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। प्रदेश में 20% रह गया बिजली उत्पादन। राज्य में बिजली का उत्पादन और कम हो गया है। परियोजनाओं में उत्पादन गिरकर मात्र 20% रह गया है, जिसके साथ राज्य बिजली बोर्ड को बाहर से ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। इसकी वजह से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कई स्थानों पर पर्याप्त बिजली नहीं दी जा रही है। वहां पर कट लगाने की नौबत आ गई है। हालांकि बोर्ड अपनी ओर से प्रयास कर रहा है और ग्रिड से ज़्यादा बिजली की खरीद कर रहा है, मगर स्थिति ऐसी ही रहती है तो इस महीने के अंत तक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अभी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया है, जिससे उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों तक बारिश हो जाए तो जल स्तर में कुछ बढ़ोतरी हो, मगर ऐसा नहीं हुआ तो दिक्कत बढ़ जाएगी। हिमाचल के पास पिछले सप्ताह में 175 लाख यूनिट रोजाना बिजली उपलब्ध थी, लेकिन अब इसमें 10 लाख यूनिट की कमी आंकी जा रही है। प्रदेश की बिजली ज़रूरत की बात करें तो यह बढ़ चुकी है, जो 390 लाख यूनिट तक है, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदेश के पास बिजली की कमी हो चुकी है। सर्दियों में नदियों का जलस्तर गिरने की वजह से सभी परियोजनाएं अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन नहीं कर पा रही हैं, जिनमें दिन प्रतिदिन उत्पादन कम हो रहा है। हिमाचल भर्ती सेवा शर्तें विधेयक 2024 पर भड़के नेता प्रतिपक्ष। मंडी में कहा सुक्खू सरकार का कर्मचारी विरोधी चेहरा उजागर। सीनियोरिटी इंक्रीमेंट को लगेगा झटका। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का असली चेहरा अब सामने आ चुका है।
पुरानी पेंशन बहाल करने के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाली ये सरकार अब ऐसे पेंच फंसाकर कर्मचारियों का गला घोंट रही है। उन्होंने कहा कि हमारे विरोध के बावजूद कांग्रेस सरकार ने बहुमत के नाम पर सरकारी कर्मचारियों से जुड़े भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 विधानसभा में पास कर दिया है। इससे अब एग्रीमेंट कर्मचारियों की सीनियरिटी और इंक्रीमेंट को झटका लगेगा। जिन कर्मचारियों की सरकारी नियमित सेवा कम रही हो उनके वित्तीय लाभ कम हो जाएंगे। ठाकुर ने कहा कि अनुबंध कर्मचारी भी पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य चयन आयोग का इंटरव्यू पास करके आते हैं। सरकार की पॉलिसी के तहत 2 साल बाद इन्हें नियमित किया जाता है। इन कर्मचारियों का यह पीरियड सीनियरिटी और अन्य लाभों के लिए कंसीडर हो, इसका लाभ कर्मचारियों ने कोर्ट में जाकर लिया है। लेकिन आज इस संशोधन को लाकर सरकार उनके बेनिफिट को छीन रही है। यह बिल्कुल कर्मचारी विरोधी संशोधन है। स्कूल कॉलेजों इको क्लबों के लिए ग्रांट जारी। हिमाचल प्रदेश के 34 शिक्षण संस्थानों के इको क्लबों को सेकेंड फेज में 6,63,000 रुपये की ग्रांट जारी हुई है। प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद यानी हिमकोस्टे की ओर से यह राशि स्कूल कॉलेजों को जारी की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और छात्रों में जागरूकता फैलाना है। ऐसे में प्रत्येक शिक्षण संस्थान के इको क्लब को 19,500 रुपये का बजट विभिन्न गतिविधियों के लिए जारी हुआ है। संबंधित शिक्षण संस्थानों के अंदर 31 दिसंबर तक पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित करवाने होंगे। बता दें कि प्रदेश वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद हिमकोस्टे हर वर्ष स्कूलों के इको क्लबों को भारत सरकार के माध्यम से ग्रांट जारी करता है। सेकेंड फेज में प्रदेश के 26 सीनियर सेकेंडरी, 3 हाई स्कूलों और 5 कॉलेजों को यह ग्रांट मुहैया करवाई गई है। नए साल में मिलेगा राशन डिपुओं में तेल, 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं उपभोक्ता। हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारक डिपुओं में सरसों का तेल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने से सरकार डिपुओं में सरसों के तेल का इंतजाम नहीं कर पाई है। अब उम्मीद है कि नए साल में यानी जनवरी में सरसों का तेल मिल जाएगा और इसका बैकलॉग भी खत्म हो जाएगा, इसकी उम्मीद है। लेकिन अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हो पाए हैं। दूसरी तरफ लगातार बढ़ रही महंगाई से साल के अंत में भी लोगों को उचित मूल्य की दुकानों में राहत नहीं मिली है। दिसंबर महीना बीतने जा रहा है, लेकिन डिपो में आधा सामान अभी भी गायब है। डिपो में सस्ते राशन के नाम पर उपभोक्ताओं को सिर्फ आटा, चावल और चीनी ही मिल पा रही है। वहीं 2 महीने से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को डिपो में सरसों का तेल और दाल नहीं मिल रही है, जिससे लाखों परिवार अब बाजार से महंगे रेट पर दाल और तेल खरीदने को मजबूर हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को अब सरसों का तेल और दाल के कोटे के लिए नए साल में जनवरी महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने में इसकी खेप नहीं आई है। अनुबंध कर्मियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लाई सरकार। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पत्र भेजकर कहा है कि वो अपने अनुबंध कर्मचारियों को नए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में लाए। यदि सरकार इस तरह का कदम उठाती है तो केंद्र सरकार उसे न केवल विशेष सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उन योजनाओं में भी मदद करेगी जिनको फिलहाल केंद्र सरकार ने रोक रखा है। बता दें कि राज्य में कर्मचारियों को कांग्रेस ने ओपीएस का फायदा दिया है, जिसकी गारंटी चुनाव में आने से पहले दी गई थी। इस कारण से केंद्र से मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता पर कट लगा है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखकर 2022-23 और 23-24 में अनुबंध पर नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत लाने को कहा है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस पत्र को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। इस पर प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।